साहिब सतनाम। अब आपका बीच रखने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है योग द्वारा पांच भौतिक शरीर का कल्याण। आपका सब प्रथम जानना होगा कि जब तक ये भौतिक रूपी शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। जब यह स्वस्थ रहेगा तो राम नाम लीजिए या कृष्ण नाम लीजिए या साहब नाम लीजिए या सत्य नाम लीजिए। जब आपका शरीर सुखी और शांति रहेगा तो ले सकते हैं। आपको जानते हैं इस संसार में हर एक ऋषि मुनियों ने योग में जड़ी बताए हैं। वह जड़ी के यूज कीजिएगा तो आपका शरीर भक्तिनी है, संत सब शांति रहेगा। जो वह है जानते हैं, एक चम्मच आंवला के रस ले लीजिए है, एक चम्मच जामुन का रस लीजिए पत्ता का है, एक चम्मच मुरई का पत्ता का रस लीजिए। आप जब पीजिएगा ना तो आपका शुगर का बीमारी नहीं होगा। जब शांति वह शुगर के कम करता है, यह से नहीं होता है तो बेल के पत्ता 2 गोलबेरीज चिबाइए, शुगर कम होगा। ये भगत है, भक्ति ने हमारे साहब संत के ये सब शांति मिलेगा, तब भजन करने में आनंद होगा। अब आपका सामने वह चीज के रखने जा रहे हैं कि मरा हुआ बच्चा गर्भ से बाहर चंद मिनट में निकल आएगा। जानते हैं इस संसार में हमारे बथान में, रोड पर, खेत में, खरिहान में वह मिल जाएगा आपको, वह मिल जाएगा। जानते हैं उसका नाम है लट जीरा कहा जाता है, लट जीरा कहा जाता है ठेठ हिंदी में उसको कहा जाता है चिरचिरी कहा जाता है। अगर चिरचिरी के ले आइए, जिस स्त्री के पेट में बच्चा मर गया है तो चटाक सीना वह चिरचिरी उखाड़ के ले आइए, ला करके कि काम कीजिए कि सर से और ऊपर तक एक डोरा का उपाय कीजिए। उस डोरा में कि काम कीजिए कि 4 इंची का, 4 से 5 इंची चिरचिरी का जड़ी काट लीजिए। काट के एक मुंह में चिरचिरी को बांध दीजिए और जो धागा बचा हुआ है उसका माथा में बांध दीजिए। अब वो स्त्री के योनि में लगा दीजिए। मैं दवा का साथ करता हूं कि चंद मिनट में वह मरा हुआ बच्चा बाहर निकल आएगा। वह बच्चा निकले और तुरंत जड़ी के हटा दीजिए, नहीं तो स्त्री का कोठी जो है वह फेंक देगा। ये बात जान लीजिए, करिएगा जरूर। ये भी जान जाइए कि एक मरा हुआ स्त्री के मरा हुआ बच्चा भी निकल जाएगा। जिस स्त्री के जो पेट चिरवाते हैं, खून निकलता है, खून निकलने के बाद में कमजोर होता है, वह सब करने क्या कोई जरूरत नहीं है। आप यह प्रयोग करके देखिए है
एक हो गया यह कि जिस स्त्री के पेट में बच्चा मर गया, जिस स्त्री के जिंदा बच्चा पेट में है दर्द से छटपटा रहा है, उसका दर्द में बहुत तकलीफ हो रहा है, बच्चा नहीं निछर रहा है, उस स्त्री पर भी प्रयोग ऐसा ही कीजिए जिस तरह से बता दिए है, उसी तरीका से आप जैसा कि प्रयोग कीजिए, उसका भी कल्याण हो जाएगा। दूसरा, हमारे देश में क्या है, गौ है, गौ माता को कहा गया है, जो वेदों में आया है गौ माता। उसका बाद में भैंस है, जो भैंस के कहा जाता है लक्ष्मी रूप से जाना जाए कि लक्ष्मी है। आपका गौ का भी जो देखते हैं, गौ का दूध, भैंस का दूध हमारे सतगुरु दरिया साहब के पूजा प्रसाद में उसका तस्मय बनता है, हर चीज बनता है, तो हम लोग के धर्म भी बनता है कि गौ माता का भी सेवा करना चाहिए, उसका भी दुख पीड़ा को हरना चाहिए, भैंस का भी और गौ का भी। जब गौ का देखिए कि आपका बच्चा नहीं निछर रहा है तो आप चिरचिरी का प्रयोग कीजिए, उसका योनि में सटा के बांध दीजिए, आपको चंद मिनट में आपका बच्चा निकल जाएगा। भैंस का भी क्या होगा, आपका भैंस का भी योनि में सटा के बांध दीजिए, ज़्यादा नहीं सटा हुआ, वह 2 इंची हटा करके पोंछी में बांध दीजिए, बच्चा भैंस का भी निकल जाएगा और गौ का भी बच्चा निकल जाएगा। वो ये भूलिएगा नहीं, आप जैसे कि ये प्रयोग जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में भैंस गौ पोसबे करते हैं, आपको लोग के बीच रखे हैं, और यह जरूर कीजिएगा, यह प्रयोग जरूर कीजिएगा। पैसा जो बहुत खर्च हो जाता है, उस पैसा से आपका बचत होगा। साहेब सतनाम।